दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है, लेकिन महज यह सब बातें जो है कहने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि ना ही दहेज लेना बंद हो रहा है और ना ही दहेज देना। यहाँ तक कि दहेज के मामले जो आए दिन हमारे सोशल मीडिया पर हम सबके सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस जिनमें महिलाओं को टॉर्चर किया जा रहा है दहेज को लेकर। आज फिर से एक नया मामला मुजफ्फरपुर नगर से हम सबके बीच आया है, जिसमें कि लड़की अपने ससुराल वालों पर यह आरोप लगा रही है कि 50 लाख रुपए की मांग उसके पति द्वारा हनीमून ट्रिप पर की गई है, जिसके बाद उसे ससुराल में एंट्री भी नहीं मिल रही है और वह अब अपने ससुराल के बाहर ही धरने पर बैठी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की यह घटना जो कि यूपी के मुजफ्फरपुर नगर से नई मंडी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2Z पास कॉलोनी की यह घटना है। इस घर में रहने वाले प्रसव सिंघल और उनकी पत्नी शालिनी सिंघल, इन दोनों की शादी जो है अभी बीते 12 फरवरी साल 2025 को हुई रहती। प्रसव सिंघल और उसकी पत्नी शालिनी सिंघल, इन दोनों की शादी जो है अभी बीते 12 फरवरी साल 2025 को इन दोनों की शादी होती है। शादी के महज 2 दिन बाद ही यह दोनों पति पत्नी अपने हनीमून के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचते हैं। अब यह लोग इंडोनेशिया पहुंचते, जो कि वहाँ इन लोगों का ट्रिप था 12 दिन का, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है कि इन्हें अपनी 12 दिन की ट्रिप महज 6 दिन के बीच में ही छोड़कर आनी पड़ती है। और जैसे ही वहाँ से ये लोग 6 दिन पहले वापस आते हैं इंडोनेशिया से, शालिनी जो थी होली के लिए अपने मायके चली जाती है। नई नई शादी हुई थी, जिस वजह से शालिनी को पहली होली अपने मायके में ही मनानी थी। अब शालिनी पहुंचती अपने मायके और जब अपने मायके से होली ख़त्म कर कर वापस आती है, उसे उसके ससुराल वाले जो है गेट पर ही रोक देते हैं। अब उसे घर में एंट्री नहीं मिलती है और शालिनी जो है महज 2 घंटे तक अपने परिवार वालों के साथ गेट के बाहर इंतज़ार करती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसका जो है घर का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और ना ही उसे अपने घर में एंट्री देते हैं। अब शालिनी के साथ साथ उसका पूरा परिवार जो है उसके घर के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गया है। जब वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है और शालिनी से बातचीत करने की कोशिश करती है, तो शालिनी जो है पुलिस वालों को यह बताती है कि उसके पति प्रसव ने जैसे ही वह इंडोनेशिया हनीमून के लिए गई थी, वहीं पर उसके पति ने उससे 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। उसके पति का कहना था कि हाल ही में उसने अभी अपना नया घर बनवाया है और शादी में इतने पैसे खर्च हो गए हैं, जिस वजह से उसे अपनी पत्नी के घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग की थी। शालिनी जो थी अपने पति प्रसव को 50 लाख रुपए देने के लिए साफ साफ मना कर देती है। वह इस बात से इनकार कर देती है कि उसके पापा ने अभी हाल फिलहाल में ही शादी की है, जैसे तैसे करके उसकी शादी का खर्च उसके परिवार वाले ने उठा रखा है। अब वह इतनी 50 लाख रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है, इसका इंतज़ाम उसके घर वाले नहीं कर पाएंगे और इसी बात को लेके दोनों के बीच बहस होती है। शालिनी का यह भी कहना है कि वहाँ हनीमून पर पहुँचते ही उसके पति ने उससे बातचीत भी करना बंद कर दिया था और उसे झगड़े कर कर किसी बहाने से 12 दिन के ट्रिप को 6 दिन में ख़त्म कर कर वह लोग वापस आ जाते हैं। शादी के 2 दिन तक ही वह अपने ससुराल में रहती है, इसीलिए वह किसी को भी नहीं समझ पाती है और हनीमून से वापस आते ही वह अपने मायके जाती है और मायके से वापस आते ही उसे घर में जब एंट्री नहीं मिलती है, उसे यह पूरी बात समझ नहीं आती है कि आखिरकार उसके साथ यह सब हो क्या रहा है। अब वह सिर्फ प्रशासन से, कानून से अपने लिए न्याय की मांग कर रही है। वह कह रही है कि अगर उसे न्याय न मिले तो शायद वह अपने परिवार वालों के साथ
यहीं धरने पर बैठकर वह अपनी जान दे देगी। अब वह सुसाइड करने यानी कि आत्महत्या करने के लिए भी मीडिया में बयान दे चुकी है कि अगर उसके ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वह अपनी जान दे देगी। जैसा कि पुलिस वालों को उसके ससुराल पक्ष से ही बुलाया गया था, अभी तक शालिनी ने ना तो कोई भी अपने पति और अपने ससुराल वालों के खिलाफ थाने में कोई भी शिकायत दर्ज की है। वह चाहती है कि यह घर का मामला है और घर के अंदर ही सॉल्व हो जाए, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे घर के अंदर एंट्री ही नहीं देते हैं। उसके पति का भी बयान मीडिया में यह सामने आया कि उसके पति का कहना है कि उसकी पत्नी जो है उसी से कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती है जो कि एक पति पत्नी के बीच का हो। हनीमून पर जाते ही उसकी पत्नी ने ही बेकार की बात में बहस कर कर उसके पति के साथ झगड़ा किया है और उसने अपनी पत्नी पर ही यह इल्ज़ाम लगाया कि वह नहीं चाहती है कि हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता बने। और वह कहता है कि उसे यहाँ तक भी धमकियाँ मिली हैं कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से ख़त्म कर सकती हूँ, या तो तुम्हें मारकर या फिर तुम्हें कॉफ़ी में कुछ पिलाकर। आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चित सभी घटनाओं को, जिसके बारे में उसकी पत्नी को भी जानकारी है यानी कि शालिनी को, और इसी का वह धमकी अपने पति को देती है। ऐसा बयान उसके पति यानी प्रसव सिंघल का है मीडिया के सामने। बाकी पुलिस जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। अभी तक दोनों पक्षों में किसकी गलती है यह बात खुलकर सामने नहीं आई है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।